गर्भ संस्कार क्या डीएनए बदल सकता है? डीएनए में चेंज अगर गर्भ संस्कार से हो जाए तो समझिए कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए जल्दी से बिना वक्त गवाए आइए आपको कुछ रिसर्च दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। गर्भ संस्कार के जरिए जीवन में बदलाव संभव है, यह पैन स्टडी कहती है। इसके अलावा शरीर पर बुरा असर डालने वाले जीन तक गर्भ संस्कार से बदले जा सकते हैं। और क्या कहती है स्टडी? जीन में बदलाव से डीएनए तक बदला जा सकता है। और यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चलिए आपको एक चीज और दिखा देते हैं क्या यहां पर इसके लिए बोला जाता है। क्या यहां पर सनातन धर्म में गर्भ संस्कार को लेकर क्या कहा गया, जल्दी से ये भी देख लीजिए। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? गर्भ के 9 महीने में मां के खान पान का शिशु की योग्यता पर असर होता है। भागवत गीता में क्या कहा गया है? भागवत गीता में कहा गया कि मां गर्भ से ही शिशु का भविष्य बना देती है। और इसके अलावा रामायण में क्या कहा गया है? देखिए, बाल कांड में गर्भ संस्कार का जिक्र किया गया है। जैन धर्म में देख लीजिए क्या कहा गया है। गर्भ में पल रहे शिशु की मां से गहरे संवाद की मान्यता है। और यह बहुत बड़ा विषय भी है प्रीति कि सवाल यहां पर यह है कि केवल आप इसको इसलिए क्योंकि आरएसएस ने कह दिया इसलिए गीता जी यहां पर यह सब हो रहा है। मैं मैम कनिका जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर आता हूं मैम आपके पास, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपकी बात मैं इस एंगल से समझना चाहता हूं। आरएसएस ने कह दिया इसलिए गलत है, आरएसएस नहीं कहती तो शायद ये सही होता, या एक डॉक्टर के होने के नाते आप क्या बोलेंगे इस पे जो डीएनए चेंज होने वाली बात है? जी, ऐसी कोई स्टडी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि डीएनए चेंज किया जा सकता है विद द गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ एक हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी को डिनोट करता है। और ये जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड होता है इनसाइड और बच्चा सुन सकता है, बच्चा रिएक्ट कर सकता है। तो इसी के माध्यम से हम गर्भ संस्कार की तरफ गए कि बच्चे को पेट से ही अच्छे संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे। डीएनए चेंज जैसी कोई स्टडी से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। नहीं, लेकिन एक चीज़, सॉरी प्रीति, मैं एक सवाल लूँ डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, डॉक्टर खडाना, एक बहस इस मुद्दे पर यह भी है कि आप बच्चे पर कुछ थोप तो नहीं रहे। आप बच्चे को पहले आने दीजिए, इस संसार को समझने दीजिए और उसको तय करने दीजिए कि उसको किसको अपना आइडल बनाना है। उसको शिवाजी को बनाना है, उसको किसी बॉलीवुड एक्टर को बनाना है, उसको किसी और महापुरुष, किसी और आइकन को बनाना है। आप पहले से उस पर कुछ थोप क्यों रहे? एक बहस ये भी है इस पूरे मुद्दे पर, एक तर्क। बीच में एक बहस आई थी जब हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल में जो नर्सरी प्ले स्कूल के बच्चे हैं उनको हम हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल ये स्टोरी सुना रहे हैं और इस तरह की जिसमें इंग्लिश किरदार थे। इसका उसके मनस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मेरे गांव का बच्चा हम्प्टी डम्प्टी को पहचानता है? मेरे गांव का बच्चा कालू को पहचानता है? मेरे गांव का बच्चा पिंटू को पहचान लेगा? हम्प्टी डम्प्टी को नहीं समझ पाएगा, तो पकड़ ही नहीं पाएगा, वो एक दूरी महसूस करेगा, उसकी लर्निंग में डिले रहेगा। दूसरी बात, बच्चा एक डेवलपिंग चीज़ है। अब हम देख रहे हैं हम क्या डरा के उसको किसी तरह की पैनिक माहौल में, अगर कोई मदर है उसको डर में उसको प्रिवेंशन की तरफ भागेगा। अब बच्चा एक डेवलपिंग चीज़ है, तो डेवलपिंग और प्रिवेंशन उसकी ऊर्जा फिर नकारात्मक चीज में। लेकिन डॉक्टर खडाना, ये जो आपने बात की हम्प्टी डम्प्टी वाली, ये तो तब बताई जाती है जब बच्चा पढ़ने लगता है और वो बाकायदा पिक्चर्स के साथ बताई जाती है। दूसरी बात अपने एक सेकंड डॉक्टर कक्कर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सर देखिए, इस पूरे प्रोसेस में वो जो बात कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, वो मॉरल एजुकेशन धर्म से कैसे जुड़ सकती है? मतलब हो सकता है कि गर्भ संस्कार शब्द से आपत्ति हो, लेकिन संस्कार तो होने ही चाहिए किसी भी बच्चे में। हमेशा से हो भी रहे हैं और वो आई एग्री विद द डॉक्टर कि मुझे भी ये डीएनए वाला वाज नॉट इन माय नॉलेज आल्सो कि ऐसा कुछ डीएनए की रिसर्च है जो अभी आपने दिखाई। सेकेंडली, अब आप इन डॉक्टर गायनी से पूछिए, ये क्या संस्कार के बाद अभी इन्होंने ये शुरू किया है कि जब भी मदर शुरू में भी आती थी 5 साल पहले, 8 साल पहले, तब क्या ये वो वाली बातें उनसे नहीं करती थी? उस टाइम भी करती थी। इट इज एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो आप क्या कह रहे हैं? आप क्या एक अलग नजरिया पेश कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस मॉड्यूल भी है, ये कहना चाहते हैं आप? वो लोग क्या होता है? वो लोग क्या होता है? ये सवाल यहाँ पर आ रहा है। एक मिनट, वो लोग मतलब कौन? अगर आरएसएस ने कोई सही बात कह दी तो गलत हो गया वो बात। आप वो कह रहे हैं वो लोग, आप कह रहे हैं वो लोग। गीता जी कुछ कह रही, गीता जी कुछ कह रही, एक मिनट, गीता जी कुछ कह रही, उन्याल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों ने इसे हाईजैक नहीं किया है। आज इस 21वीं शताब्दी में लोग जो इतनी महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर कक्कड़, अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, एक मिनट मैम, आप कह रहे हैं दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेन कंटेंट तो वो है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आरएसएस ने कोई सही बात कह दी तो आपके लिए वो खराब हो गई? नहीं, मेरे लिए कोई खराब नहीं। तो कह रहे हो, सुनिए, उन्याल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, उन्याल जी एक मिनट, यतिमा एक सेकंड, उन्याल जी को
उनको कहने दीजिए। उनियाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनियाल जी, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा कि मुझे लगता है दोनों तरफ के पैनलिस्ट दर्शकों के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम आप ले आए हैं, बधाई के पात्र हैं कि संस्कार देना बहुत जरूरी है। अब उन संस्कारों को कौन शेप दे रहा है, कौन आगे बढ़कर अपनी टीम को संस्कारित वातावरण के लिए तैयार कर रहा है, ये देखने वाली बात है। हमें, आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, हमें इस टाइम प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन से है।